क्या करूं, इस सेट पर बैठकर डफली बजाने के अलावा और कुछ सूझ भी नहीं रहा है। इस कोरोना काल में हर इंसान खौफजदा है। डर रहे हैं लोग बाहर निकलने से पहले, सोचते हैं निकलें या ना निकलें। ऐसे में कौन आएगा थिएटर, कौन देखने आएगा हमारा नाटक? तो क्या ऐसे में कलाकार रंगकर्मी हाथ पर हाथ धर के बैठे रहें, लाचार महसूस करें? नहीं, हम लाचार नहीं हैं और ना ही हम हाथ पर हाथ धर के बैठे रह सकते हैं। जैसे पूरी दुनिया ऑनलाइन हो रही है, डिजिटलाइज हो रही है, तो क्यों ना हम लोग रंगमंच को भी थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा डिजिटलाइज कर दें। तो चलिए, पेश है आपके सामने इंडियन थिएटर स्ट्रीमिंग लाइव। इसमें हम हर रविवार को आपके सामने एक नया नाटक प्रस्तुत करेंगे। तो जैसे कि इंडियन थिएटर स्ट्रीमिंग लाइव का आज आगाज है, तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही दमदार सा नाटक जिसका नाम है सिपाही और कविता। सिपाही और कविता वैसे तो एक कविता है जिसका नाट्य रूपांतरण किया गया है, और यह कविता हास्य कवि पद्मश्री अशोक चक्रधर की लिखी हुई कविता का नाट्य रूपांतरण है। आप सोचेंगे कि कविता का भी नाट्य रूपांतरण होता है क्या? जी हाँ, होता है। जब मैंने ये कविता पढ़ी थी तो मुझे लगा था इसमें बहुत ज्यादा नाटकीयता है और इसके किरदार बहुत दमदार हैं। किरदार दो, एक सिपाही और दूसरा कवि। सिपाही के किरदार में विकास कुमार और कवि के किरदार में अभिषेक कुमार। इस नाटक का हम पहली बार मंचन नहीं कर रहे, इससे पहले भी हम कई बार इसका मंचन कर चुके हैं और कई थिएटर फेस्टिवल में इस नाटक को खूब सराहना मिली है, अवार्ड्स भी जीते हैं। तो चलिए, प्रस्तुत है नाटक सिपाही और कविता। लेकिन उससे पहले एक अपील, हम चाहते हैं आप इन रंगकर्मियों की मदद करें। जी हाँ, अपनी क्षमता के अनुसार आप जो भी डोनेट कर सकते हैं आप करें। डोनेशन के लिए अकाउंट डिटेल हमने स्क्रीन पर फ्लैश किया हुआ है, आप डोनेट करें। जो टॉप डोनर्स होंगे उनका नाम हम अगले रविवार को फीचर भी करेंगे। तो चलिए, प्रस्तुत है नाटक सिपाही और कविता। खोटे सिक्के जो खुद नहीं चले बाजार में, आखिरी पंक्ति मिल जाती तो मेरी कविता पूरी हो जाती। खोटे सिक्के, हाँ खोटे सिक्के जो खुद नहीं चले बाजार में, वो भी कभी निकालते हैं आज हमारी किरदार में। वाह, क्या बात। कौन? भाई, मेरी घंटी लगी है, बटन दबाओ। मुक्केबाजी का अभ्यास मत दिखाओ। आ रहा हूं। अरे नमस्कार गुरुजी, नमस्कार। गुरुजी, कहिए कैसे पधारे? अरे अब तो देख लिए हैं, इसलिए रोजाना आया करेंगे आपके द्वारे। अच्छा, रोजाना आएंगे? तो क्या कहा? रोजाना आएंगे? यानी हमें किसी झूठे केस में फंसाएंगे? अरे ना अशोक जी, अरे ऐसा मत सोचिए। पहले आप पसीना पोछिए। भैया, मैं करतार सिंह, पुलिस में हवलदार, लेकिन मूलतः एक कलाकार। मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ, मुझे कविता लिखना सिखा दे। हम भी छुई मुई बेकार में घबराए थे, ये महाशय तो कविता सीखने आए थे। खैर देखो भाई करता, हाँ, सिपाही और कविता मामला नहीं अरे जमता। मामला तो मैं जमाऊंगा गुरुजी, तुम तो बस हमको चेला बना लो। अरे ये तो आपसे सीधा तुम पर आ गया, मामले से पहले हम ही को जमा दिया। खैर, इसकी बातों का सिर ना पैर। कुछ बोले क्या गुरुजी? अरे ना करता, पहले लिखी है क्या कभी? सुना है? अरे नहीं, दरअसल मैं बताऊं, शिष्य मैं ऐसे नहीं बनाता, तो एक विषय बताता हूँ जी, उस पर लिख कर दिखाओ। कविता में दम हुआ तो सोचूंगा, वरना भैया क्षमा चाहूंगा। अरे गुरुजी बताइए ना, विषय बताइए, हम अभी लिख के दिखाएंगे आपको। बताइए। अरे फिर कभी ले आओ करतार। अरे नहीं, अभी बताइए आप। बड़ा जिद्दी हो यार। हाँ, सुनाइए जल्दी। तो विषय कुछ यूं है। हाँ जी। शाम का समय है। पहाड़ों के पीछे सूरज डूब रहा है। मेंढक टर्रा रहे हैं, चरा रहे हैं, चिड़िया चहचहा रही है,
चाह रही है। और एक आदमी बैठा बैठा उब रहा है। हाँ, उब रहा है। हाँ, तो शाम का समय हाँ। और आदमी की उदासी हाँ। पर कविता लिख कर दिखा। लेकिन याद रहे करता, हाँ। कविता लंबी नहीं, हाँ। जरा सी। हाँ हाँ हाँ। हे लीजिए गुरुजी, अरे हाथ कंगन को आरसी का और पढ़े लिखे को फारसी का। क्या कहते? शाम का समय, आदमी की उदासी, कविता लंबी नहीं जरा सी। अरे गुरुजी सुनिएगा और दीजिएगा शाबाशी। सुना? सुनाइए। हाँ तो सुनिए। कोतवाली के घंटे जैसा पीला पीला सूरज धीरे धीरे एसपी के चेहरे सा गुलाबी हो गया, जिस सिताबी हो गया। फिर जेब कतरे की फोड़ी गई खोपड़ी सा लाल हो गया, जी कमाल हो गया। हथकड़ियों की खनखनाहट जैसे चिड़िया चहचहाए, बैरक के खर्राटे जैसे मेढक भी टर्राए, सिपाही के वर्दी जैसे पर्वतों के पीछे सूरज दिन दहाड़े सबके आगे तस्करों की तरह फरार हो गया, जी अंधकार हो गया। और ऐसे में एक सिपाही जेब कतरे की जेब खाली मिलने से उदास हो गया, जी निराश हो गया। अरे शाम क्या हुई गुरुजी? सत्यानाश हो गया, सत्यानाश हो गया, सत्यानाश हो गया। अरे गुरुजी कैसी लगी कविता? चेला जमता कि नहीं जमता? वाह करतार, मान गए। तुम कभी भी उतने ही अच्छे हो जितने अच्छे की हवलदार। तुम लिख सकते हो। अब गुरुजी तो गांडा बांधू सबके नारियल लेकर। अरे नहीं करता, रुको रुको। गांडा वांडा नारियल वारियल सब बेकार है। तुम्हें मुझे शिष्य बनाना स्वीकार है। अरे गुरुजी, जो देखो वही लिखो, यही गुरु मंत्र है। वैसे करतार जी लेखनी तुम्हारी स्वतंत्र है। जी गुरुजी। गुरुजी चलता हूँ। अरे जाओ, ड्यूटी है, जाओ। कल फिर मिलते हैं। अरे हाँ, हाँ। आशीर्वाद बना रहिएगा। आशीर्वाद, चलो। अरे उठाइए। अरे ठीक 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 ठीक। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं लोग कवि बनने। अरे गुरुजी गजब हो गया। अरे गुरुजी गजब हो गया, एक आदमी का कत्ल हो गया। कत्ल? हमारा मतलब है कत्ल। अरे गुरुजी, किसका कत्ल? अरे ये सब तो होते रहते हैं, लेकिन इस कत्ल के चक्कर में अपनी कविता बन गई गुरुजी। मुकद्दर इसको कहते हैं। नई कविता है, सुना है? सुनाओ। बैठी गुरुजी, आशीर्वाद। हाँ ठीक ठीक, दूर से। तो सुनिए गुरुजी। हाँ। हाँ? डंडे का जैसे ही काम खत्म हुआ था, मुजरिमों को पीट कर निश्चिंत हुआ था, वैसे ही दरोगा ने बुला लिया मुझे, कहा जाओ जल्दी से कत्ल हो गया। तो दरवाजे पे औंधे मोट लाश पड़ी थी। लाश की कलाई में चिमटी घड़ी, गले में सोने की चेन, रस्सी के निशान। क्या निशान के तुक मिला ये गुरुजी सुनिएगा, ठीक है? हाथ में चिमटी घड़ी, गले में सोने की चेन, रस्सी के निशान, 4 बार चाकू किया, पीठ में पड़ा। हत्यारा भी बुद्धिजीवी बड़ा था, एक भी निशान उसने नहीं छोड़ा। फिर भी अरे गुरुजी, फिर भी फोटोग्राफर ने फोटो लिए कई। अरे मैं भी वहीं पे खड़ा था गुरुजी, फोटो मेरी भी आई। कल फोटोग्राफर से एक कॉपी मांग कर लाऊंगा, उसे फ्रेम में लगाऊंगा। उसके बाद पंचनामा बनाया, फिंगरप्रिंट वाला जरा देर से आया। हमने लाश को उठा के एम्बुलेंस में फेंका, नजरें बचा के मौका एक देखा तो पिछवाड़े में एक बेंच, और उसी बेंच पर बैठ के मैंने गुरुजी एक कविता लिखी। अरे कैसी लगी कविता गुरुजी? हैं? कतार जिसका कत्ल हुआ वो कौन था? तब ससुरा कोई ना कोई तो होगा। अरे वो तो पता करेगा अपना दरोगा। आखिरी पंक्ति क्या कही तुमने? कुछ गलत कह दिया का? आखिरी पंक्ति करतार। कोई ना कोई तो होगा। आखिरी पंक्ति करतार, आखिरी पंक्ति क्या कही तुमने? कोई ना तो कोई तो होबे करेगा। पता करेगा आखिरी दरोगा। कोई ना कोई तो होगा, पता करेगा अपना दरोगा। कोई ना कोई तो होगा, पता करेगा। दरोगी की तुम बाहर निकल जाओ। तुम ये कविता है या कविता की चिता? अरे वही तो लिखा है गुरु जो दिखता है। वही लिखा जो दिखता है, वही लिखा जो दिखता है। तुम्हें अपना घर नहीं दिखता, तुम्हें अपना समाज नहीं दिखता, तुम्हें अपना पड़ोस नहीं दिखता, तुम्हें क्यों नहीं दिखता? कभी बनेंगे, कविता लिखना है, निकलो यहां से।
लिखिए इस बार। शीर्षक है हर बार। सुनाऊं? सुनाओ। गुरुजी माफ कर दीजिए गुरुजी। करतार, नाटक मत करो, जो सुनाना सुनाओ, निकलो यहाँ से। हर बार दमियल माँ की अंग्रेजी दवाई और आटा गुड़ की महंगाई बराबर की तनख्वाह खा जाती। हर बार मुनिया सलेट को रोती रह जाती। हर बार चंपा की साड़ी रह जाती है। हर बार मकान मालिक सिपाही से नहीं डरता। हर बार राशन वाला इंतजार नहीं करता। हर बार वर्दी दिलवानी जरूरी है। हर बार पुलिस लगवानी मजबूरी है। लेकिन मुरझाए चेहरे पे कभी चमक नहीं आती। आफतों के कांटे बेल घर भर पर छा जाती। हर बार दमियल माँ की अंग्रेजी दवाई और आटा गुड़ की महंगाई बराबर की तनख्वाह खा जाती है साहब। हर बार मुनिया सलेट को रोती रह जाती। हर बार चंपा की साड़ी रह जाती। वाह करतार वाह, बधाई है करतार, बधाई है। तुमने तो सचमुच कविता सुनाई है। और अब मैं गुरु चेले की बात बोलूं, तुम्हारे चरण का है करतार, लाओ छू लूं। और ये सच है करतार, मेरे कवि मित्र, मेरे यार, कविता लिखना कोई कीड़ा नहीं है। अरे जिस कविता में मानवता की पीड़ा नहीं है, जिसमें जमाने का दर्द नहीं है, जिसमें इंसानियत का दर्द नहीं है, वो कुछ भी हो सकता है करतार, पर वो कविता नहीं है। वो कविता नहीं है। हाँ, वो कविता नहीं है मेरे कवि मित्र, मेरे यार, वो कविता नहीं है। वो कविता नहीं है करतार। आपकी तालियों की गड़गड़ाहट ने आज बता दिया है कि आज ये नाटक आपको कितना पसंद आया, सिपाही और कविता। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये दोनों कलाकारों ने खूब प्रभावित किया होगा। तो अगर आप चाहते हैं इन कलाकारों के बारे में अपना फीडबैक देना, तो हम आपसे लाइव तो नहीं इंटरेक्ट कर सकते, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर लिखें। जाने से पहले आपको वो अपील याद दिला दूं कि हमने कहा था कि अगर आप चाहते हैं कि इन कलाकारों की मदद हो तो आप डोनेट करें, अपनी क्षमता के अनुसार जो भी बन पड़े आप डोनेट करें। तो चलिए अगले रविवार फिर मिलते हैं इंडियन थिएटर स्ट्रीमिंग लाइव में एक नए नाटक, एक नई कहानी के साथ।